हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का रोड मैप फॉर आईपी मैट 2026 एंट्रेंस एग्जाम। आईपी मैट 2026 एंट्रेंस एग्जाम से मतलब है मेरा आई एम इंदौर में अगर आपको इनरोल करना है अपने आप को, या फिर आई एम रोहतक के लिए, या फिर जिपमेट एंट्रेंस के थ्रू आप आई एम जम्मू या आई एम बोध गया में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके एग्जाम ऑलमोस्ट 6 महीने बाद होने वाले हैं। तो उन चीजों के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। देखिए, करंटली स्टूडेंट्स हम नवंबर मंथ में है, एंड जैसा कि आपको पता है आई एम इंदौर की बात करें तो उसका 4 मई की डेट भी आ चुकी है। रिमेनिंग एंट्रेंस भी ऑलमोस्ट सेम डेट के आसपास होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट वी हैव 6 मंथ्स, जिसमें बीच में हमारे बोर्ड्स के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो किस तरीके से हम अपने कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स को प्लान करें सो दैट हम अपना बेस्ट रिजल्ट ले पाए इन एंट्रेंस, जिसमें उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। द मंथ वन, फर्स्ट मंथ से कैसे किया जाए। बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इफ इन केस कोई बच्चा प्रिपरेशन पहले से कर रहा है तो इस बेसिकली रोड मैप को यूज करके वो अपनी रिवीजन को फॉलो कर सकता है, किस तरीके से रिवीजन करनी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मंथ वन से। एज यू कैन सी, मंथ वन या फिर बोलू नवंबर मंथ हमने बेसिकली प्लान किया हुआ है स्टूडेंट्स फाउंडेशन एंड सिलेबस अवेयरनेस। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, आप में से बहुत से बच्चों को ना सिलेबस ही नहीं पता है। आपको यही नहीं पता है कि आई एम इंदौर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू आई एम रोहतक या जिपमेट एंट्रेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है किस एंट्रेंस में क्या सिलेबस आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है लाइक आई एम इंदौर में क्या सर कैलकुलस आएगा या नहीं आएगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब पॉइंट ये, सर ये कहां से पता करेंगे। अगर आप प्रथम टेस्ट प्रथम के स्टूडेंट हैं तो आप सबको आई थिंक पहले ही ये सब चीजें बताई गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रथम स्टूडेंट्स हमारे पोर्टल पे ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन, सिलेबस सब कुछ गिवन है। राइट, इंटरनेट पे भी आप सब चीजों को देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा गेट योर सिलेबस, पास्ट ईयर पेपर्स, पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ये सब आप सबको पता होनी चाहिए। पहला काम आप सबका ये है। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। रेफरेंस के लिए, अगर आप आई एम इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है मेजर पार्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी से आता है। डीआई का या फिर केसलेट का समटाइम एक लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बन सकता है। मींस मेजरली पोर्शन आपको पता है किसके लिए प्रिपेयर करना है आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स एंड वर्बल एबिलिटी। आई एम इंदौर में देयर आर फ्यू हायर मैथ्स के टॉपिक्स, वो भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे अगर आपको आई एम इंदौर एंट्रेंस क्रैक करना है। तो ये सब सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जो कि पास्ट पेपर से भी एक आइडिया आपको मिलता है। नेक्स्ट, बिगन विद द बेसिक टॉपिक्स इन क्यूए। क्यू में बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग हमारी अच्छी रहेगी तो हम अच्छे नोट में एंड कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले ही बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपको पिक कर लेना है, जिससे कि ये ना हो कि आपको कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए। तो दैट्स व्हाई बिगिन विद बेसिक टॉपिक्स। अर्थमेटिक ले लीजिए, नंबर सिस्टम ले लीजिए, बेसिक अलजेब्रा ले लीजिए। इन टॉपिक से स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट रीडिंग रेगुलरली। देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आई एम इंदौर जैसे एंट्रेंस के लिए ना स्टूडेंट, रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, सिमिलरली फॉर आई एम रोहतक एंड जिपमेट ऑल्सो, बिकॉज आई एम रोहतक में एग्जाम्पल के लिए 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट्स हैं। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर जिपमेट एज वेल एज आई एम इंदौर, तो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, रीडिंग रेगुलरली, जिससे कि वर्बल स्किल्स हमारी, वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए, आरसी सॉल्व करने में हमारी हेल्प हो। तो आपको करना क्या है, बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने। सेम फॉर वर्बल एबिलिटी, सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड सेम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सेट अ डेली रूटीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक डेली रूटीन तो फॉर्म करना ही पड़ेगा बच्चों। आई नो बीच में प्री बोर्ड्स भी आएंगे, इस टाइम आपको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बट स्टूडेंट्स आपको अपने प्लान को लेके बिल्कुल स्टिक रहना पड़ेगा। आपको उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। देखिए, छोटा सा एक रेफरेंस देता हूँ। आपको पता है जेई स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, वो एक एक 2-2 साल अपना ना पॉज लेके रखते हैं। मींस बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, बट मेन फोकस सारा का सारा अपने एंट्रेंस पे रखते हैं। आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, बट आपको माइट भी थोड़ा टाइम, उस टाइम मिनिमम कर लेंगे, 30-40 मिनट्स पे चले जाएंगे हम, बट प्रिपरेशन साथ के साथ रेडी रखनी ही पड़ेगी। उसको फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं। राइट, डेली रूटीन बनाएंगे। 30-45 मिनट्स रीडिंग करनी है, 30 मिनट्स वोकैब को भी देने हैं स्टूडेंट्स। स्पेसिफिकली अगर मैं आई एम इंदौर एंट्रेंस की बात करूं, उसमें वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्लीज आप वोकैब भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, फर्स्ट मंथ को आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न को मैं यहां डिस्कस नहीं करने वाला। राइट, वो सब आपने आई थिंक पहले भी पता है चीजों को। इंदौर का पैटर्न क्या है, जिपमेट का पैटर्न क्या है, रोहतक का पैटर्न क्या है, इन सब चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है। पहला काम आपका ये होने वाला है। राइट, फिर बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर हमारा फर्स्ट मंथ। लेट्स मूव फर्दर। सर नेक्स्ट मंथ,
सपोज हमारे बेसिक्स अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इसके लिए, अगर बेसिक्स प्रिपेयर करना है तो कोई प्रथम स्टूडेंट है यहाँ पे, तो स्टूडेंट मैं बोलूंगा आप ये भी कर सकते हैं, हमारे ई लेक्चर से क्विक रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे QA 1 to 10 के फर्स्ट 10 हमारे ई लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आपको लगता है यार मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, आप उनकी रिवीजन कीजिए, उन हैंडआउट्स को सॉल्व कीजिए, उससे भी एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड मंथ के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है। भाई बेसिक तो समझ गए, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलना है, हमें अच्छे टॉपिक्स को पिक करना है। पहले हमने इजी टॉपिक पिक कर लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करेंगे। देखते हैं, डीपन योर क्यूए टॉपिक्स, टॉपिक्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, जो अच्छे वाले टॉपिक है जिसमें ज्यादा थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे, अब उनको पिक कीजिए। लाइक ज्योमेट्री, लास्ट ईयर बात करें स्टूडेंट, आई एम इंदौर में ज्योमेट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे यार, अच्छे लेवल के। एल्जेब्रा, वर्क टाइम, रेशियो प्रपोर्शन, इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम वर्बल के लिए मैं बात करूं, ग्रामर करना है, ठीक, पैराजंबल्स करना है, इन सब पे आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मींस आपने क्या किया, फर्स्ट मंथ में आपने कुछ बेसिक टॉपिक्स लिए, सेकंड मंथ में आपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो थोड़े से हायर लेवल के थे, आपने उनको पिक करना स्टार्ट किया। स्टार्ट डूइंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड स्टार्ट ट्रैकिंग योर वीक एरियाज। देखिए ये कैसे होगा, आप ना छोटे छोटे होम असाइनमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर प्रथम स्टूडेंट है तो हमारे पोर्टल पे होम असाइनमेंट्स अवेलेबल है छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल सपोज आपने नंबर सिस्टम की पढ़ाई करी, अब नंबर सिस्टम आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, क्या क्वेश्चंस हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, आप होम असाइनमेंट ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करना, वहां पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके 10 क्वेश्चन थे उस होम असाइनमेंट्स में, राइट, होम असाइनमेंट आपने 10 क्वेश्चन देखे, 10 में से आपके 6 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। नेक्स्ट योर थिंग इज, आपको क्या करना है, उन 4 क्वेश्चन के लिए जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है उनकी और प्रैक्टिस करनी, उससे आपको पता चलेगा आपका वीक एरिया, यार ये पॉइंट तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मींस इन टॉपिक्स की मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सेम फॉर वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको टॉपिक्स को पिक करके अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, हमने ना एक नॉलेज प्राइमर एक बुक दे रखी है प्रथम स्टूडेंट्स को, अगर मैं आई एम इंदौर को एंट्रेंस थोड़ा साइडलाइन कर दूं, रोहतक एंड जिपमट के लिए बिलीव मी वो बहुत अच्छी बुक है, इंदौर के लिए भी है बेसिक्स करने के लिए, क्योंकि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इंदौर में, उसके लिए मॉक्स वगैरह है जो मैं भी डिस्कस करूंगा। बट स्टूडेंट अगर आप उस बुक को, नॉलेज फाइमर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बिलीव मी रोहतक एंड जिपमट में उस बुक से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आई नो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर वो इजी है, तो स्टूडेंट रोहतक एंड जिपमट का पेपर भी इजी ही आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, टाइम मैनेजमेंट में। 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, मींस आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वहां से आपको अपने वीक एरिया, जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, कुछ क्वेश्चंस होंगे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो एटलीस्ट पता तो चलेगा कि कौन कौन से एरियाज में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। लेट्स मूव फर्दर, इंट्रोड्यूस टाइम प्रैक्टिस फॉर स्मॉलर चंक, जो मैंने होम असाइनमेंट के बारे में बता रहा था। देखिए एक होता है प्रैक्टिस करना, हमने नॉलेज प्राइमर की बुक ली या कोई एक बुक ली रैंडम जो भी आपको अच्छी लगती है, आपने 10 क्वेश्चन किए इन 45 मिनट्स और हम खुश हो रहे हैं, बट स्टूडेंट एक्चुअली आप बहुत पीछे चल रहे हैं, बिकॉज 10 क्वेश्चंस अगर 45 मिनट्स में कर रहे हैं, सॉल्व करो इट्स नाइस, बट आपको टाइम भी ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत स्लो है। आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने इन 120 मिनट्स या फिर 100 क्वेश्चन करने इन 120 मिनट्स, इट मींस आपकी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए। तो उसको आप ट्रैक कैसे करेंगे, आपको पोर्टल पे जाके, ऑनलाइन पोर्टल जो भी अवेलेबल होते हैं, प्रथम स्टूडेंट्स के पास PSS अवेलेबल है, वहां पे टाइम चलता रहता है साइड में, 1 मिनट बचा है 2 मिनट बचा है, उससे ना एक्चुअल एग्जाम का फील भी आएगा और आप भी पता लग पाएंगे कर पाएंगे कि आपकी स्पीड क्या चल रही है। अदर स्टूडेंट, कोई प्रथम स्टूडेंट नहीं है स्टूडेंट, नो इशू, आप क्लॉक लीजिए, घड़ी लीजिए, टाइमर साथ में लगाइए कि देखिए 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। मींस टाइमर ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, तो टाइम भी ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट थिंग, कीप इंक्रीजिंग द आवर्स ग्रेजुअली। देखिए करना क्या है, आपको टाइम इंक्रीज करना है। लेट अस सपोज नवंबर में हमने प्लान किया कि हम डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, लेट अस सपोज, एक का 2 3 4 सब अपने पोर्शन वाइज कर सकते हैं। सपोज आपने प्लान किया कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट मंथ में यू नीड टू मेक श्योर कि मैं टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करूं, माइट बी 15 मिनट्स सही, पर मैं इंक्रीज करने की टाइम करूं। मींस आपको ना सिटिंग अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है कि बैठ के अच्छे से पढ़ना है, लाइन दी लंबा 2 4 घंटे, ऐसे आपको टाइम इंक्रीज करना है। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में 4 आवर्स हो जाएगा, धीरे धीरे आपको अपने पढ़ने को या फिर बोलूं एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा डे बाय डे, राइट। तो 2 3 महीने ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है, आपको ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से इन एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं तो। लेट्स मूव फर्दर, मंथ 4 स्ट्रेंथनिंग। अब जो हमारे एडवांस टॉपिक है या जो टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करना है। देखिए ये आई थिंक मंथ हम कहीं ना कहीं फैब में जा रहे हैं, आई नो
ठीक है, आप सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, आई कैन एग्री, टोटली एग्री। आप बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। सपोज 30 डेज हैं, 28 डेज हैं आपके फैब मंथ में जो भी हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा बोर्ड पे भी फोकस रखना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर टाइम मिलेगा तो इन चीजों को भी आपको करना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर से निकालना चाहते हैं। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है ना मंथ 4 का, आप इसको थोड़ा बहुत जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 एंड 3 मंथ्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा पोर्शन को स्पीड अप कीजिए एंड अपना जनवरी मंथ में यूज कीजिए इन चीजों को, बिकॉज आई नो फैब में आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो अपने बोर्ड्स में, राइट। फैब एंड मार्च काफी बोर्ड आने वाला है, तो 4th एंड 5th मंथ को कहीं ना कहीं आपको 3rd मंथ के साथ क्लब करना पड़ेगा। स्टिल फैब में आई थिंक आपके बोर्ड्स थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं, 15-20 के आसपास स्टार्ट होंगे, तो स्टार्टिंग के 10-15 डेज तो एटलीस्ट आप चीजों को यूज कर ही सकते हो। जरा देखते हैं क्या बात कर रहे हैं 4th मंथ के लिए। नाउ मूव टू एडवांस टॉपिक्स, मिक्स डिफिकल्टी क्वेश्चंस। इसके लिए अगर आप प्रथम स्टूडेंट है, आप सबको पता है स्टूडेंट, हमने ना स्कॉलर शीट्स रखी हुई है, आई थिंक काफी क्लासेस में हुई भी है, आपको उनकी रिवीजन करना है, स्टार्ट करनी है। मास्टर क्यू है, जिसे हम एचडीएल भी बोलते हैं, हाई डिफिकल्टी लेवल, ये बेसिकली आईएम इंदौर की पीवाईक्यू से मिलकर बना हुआ है। आपको उनकी प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना है, मींस आप एडवांस टॉपिक पे जाना है आपको। भाई बेसिक्स हमारे हो गए, मैंने अपने वीक एरियाज देखे, अगर वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए तो मैंने बुक के पास गया, जो मेरे वीक एरियाज, लाइक मेरा टाइम एंड वर्क वीक है, मैंने देखा होम असाइनमेंट ट्राई करके टाइम एंड वर्क के तो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर मैं नॉलेज प्राइमर बुक ली या अदर कोई भी बुक ली, वहां पे जाके मैंने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जिससे कि मेरा उस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो गई, या फिर लगा तो आप टीचर से डाउट पूछ के अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे। ये सब करने के बाद मैं बात कर रहा हूं आपको एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही है, पीएनसी पढ़ना है, अलजेब्रा के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने, सेम विद वर्बल, ये सब करने ही करने हैं। साथ में पीवाईक्यूज, अब आईपी मैट की पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पीवाईक्यूज मींस आई एम रोहतक, जिपमैट, आई एम इंदौर, जिसके भी पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है। आई थिंक अगर प्रथम के स्टूडेंट है तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज जितने अवेलेबल है मार्केट में, या फिर वेबसाइट रिलीज करती है, कुछ कुछ है जो रिलीज ही नहीं करती, जितने अवेलेबल है वो हम सबने पोर्टल पे अपलोडेड किए हुए हैं, आप वहां से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे होगा क्या, क्वेश्चन पैटर्न से फैमिलियर भी होंगे, एंड धीरे 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 अब आपको एक्चुअल शेप में आना आपको हेल्प करेगा, बिकॉज पेपर 2 घंटे का है तो 2 घंटे बैठना भी तो है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, तो आपको ये भी अटेम्प्ट करने हैं प्रॉपरली। ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं मानता हूं, एनालिसिस। अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे होम असाइनमेंट है या कुछ और है, या फिर बड़े वाले मॉक्स हैं या टॉपिक टेस्ट है, आपको एनालिसिस जरूर करना है स्टूडेंट। एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है, आपको ना अपनी मिस्टेक्स पता चलती है। लेट अस सपोज आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए, उनसे तो कुछ नया नहीं सीख पाए, बट जो 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उसमें जहां आप कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर पाए, वही तो सीखना है। बिकॉज हम बात करते हैं स्टूडेंट जनरली कि इंसान ना गलतियों से सीखता है, तो गलतियां जो की आपने आपने उनसे सीखा ही नहीं, उनका एनालिसिस ही नहीं किया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया हमने, हमारे इतने नंबर आ गए, जो नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो क्वेश्चन रॉन्ग है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे स्टूडेंट, वो ईच एंड एवरी टेस्ट की मॉक्स का एनालिसिस जरूर करता है, उससे आपको बच्चे को पता चलता है कि कहां मैं मिस्टेक कर रहा था, और उस मिस्टेक को अब नेक्स्ट वाले टेस्ट में अटेम्प्ट में नहीं करूंगा। तो आपको मेक श्योर करना हर एक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करेंगे, वेदर इट इज ए स्मॉल टॉपिक टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा या मॉक टेस्ट होगा या पीवाईक्यू होंगे, आपको एनालिसिस करना है, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी भी पता चलेगी। अगेन अगर आप प्रथम के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आप देखते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ना, हमने बहुत अच्छी से चीजों को डिवाइड किया हुआ है, कितना परसेंट आपकी एक्यूरेसी है, टॉपर से कितना पीछे, उसका ना आपको अच्छा एनालिसिस मिल जाता है। तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, मुझे फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पोर्टल पे दे रहे हैं टेस्ट, आप वहीं से देख सकते हैं यार इतना परसेंट एक्यूरेसी है, टॉपर से मैं इतना पीछे हूँ, या फिर मैं टॉपर में हूँ, फर्स्ट 4, 5 में 10 में हूँ या नहीं, वो सब चीजें बहुत अच्छे से पता चल पाएंगी। किसी बच्चे को जानना है यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किन टॉपिक्स में मैं वीक हो रहा था, पोर्टल आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। पोर्टल देगा आपको कि रेशियो प्रोपोर्शन के 4 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच आपने 2 क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन गलत किए, वहीं पर सब कुछ एनालिसिस आ जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करने के लिए, राइट। स्टार्ट डूइंग फुल सेक्शनल टाइम टेस्ट, जिसको बताया मैंने मॉक्स की बात कर रहा हूं, आपको इंदौर, रोहतक या जिपमैट, ये सारे के सारे मॉक्स स्टार्ट करने हैं, राइट। तो देखिए अगेन मुझे पता है ये वाला मंथ आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, बट देखिए आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा, राइट। इफ इन केस यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मार्च अप्रैल मई से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस जो भी 6 महीने की प्रिपरेशन का जो मैंने रोड मैप बनाया, आप इसको पहले शिफ्ट कर सकते हैं, मींस इंस्टेड ऑफ फेब ये सारे के सारे काम आप दिसंबर या जैन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लान को आप अपनी नीड के हिसाब से बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट थिंग, मॉक टेस्ट एंड फीडबैक लूप।
मंथ 5 क्या करना चाहिए? दिस मंथ यू शिफ्ट फोकस फ्रॉम जस्ट लर्निंग टू टेस्टिंग। टेस्ट देने हैं, मेन मोटिव है टेस्ट देना। टेस्टिंग 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 टेस्ट, टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी है। टेस्ट से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। एंड आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सर मेरा टेस्ट में स्कोर कितना कम आ रहा है। इनिशियली कम टेस्ट स्कोर से ही, कम नंबर से ही आपका टेस्ट स्टार्ट होंगे। मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर हमारे पास स्टूडेंट थे, स्टूडेंट उनके पहले टेस्ट जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था ना, उनके बहुत कम नंबर आ रहे थे, 30%, 35%। बट एट लास्ट जब उन्होंने 15 मॉक दे लिए, 20 मॉक दे लिए ना, वही स्कोर उनका 75% और 85% पे पहुंच गया था, जो कि इनफ होता है किसी भी मैक्सिमम एंट्रेंस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। मेरा पॉइंट है, मार्क्स कितने कम आ रहे हैं उस पर कम फोकस करके इस मॉक से या टेस्ट से सीखने को क्या मिला, यार ये मेरे ब्लंडर्स हुए, ये मेरी मिस्टेक्स हुई, ये मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट मॉक में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कितने भी एग्जाम हो उनमें कुछ नया तो नहीं पूछे, दैट इज फॉर श्योर। बिलीव मी, आप नेक्स्ट ईयर देखना जब टेस्ट होने के बाद आपको लगेगा ये सब क्लास में ही तो पढ़ा था, अच्छे से फोकस नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। तो मेरा पॉइंट ये है, ये सब जो आप पढ़ रहे हो सेम टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में आपके। बस आपको जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। वो कैसे पता चलेगा? बहुत सारे टेस्ट देके और उनका एनालिसिस करके, राइट। आफ्टर ईच मॉक स्पेंड टाइम एनालाइजिंग एरर, जो हमने बताया अभी। वेयर यू वेंट रॉन्ग, कहां गलती हुई, कहां प्रॉब्लम हुई, जिसमें बोलता हूँ स्वॉट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस मींस क्या है? आपके स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां अपॉर्चुनिटीज थी, कहां थ्रेट थे, कहां डर है, कहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये एनालिसिस करना है। जैसा मैंने बताया, ऑलमोस्ट पोर्टल पे हमारा स्वॉट एनालिसिस आपको मिलता ही है। आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जब उसका रिजल्ट आएगा वहां आपको खुद पता चल जाएगा कहां आपकी मिस्टेक्स थी, कहां नहीं थी। आपको बस करना है क्या है, उन मिस्टेक्स को उनके वीडियो सॉल्यूशन से या टीचर से डाउट पूछ के चीजों को क्लियर कर लेना है। लेट्स मूव फर्दर। डिफाइन योर स्ट्रेटेजी। अब देखिए, ये मंथ डिफाइन करता है कि हम किस वे में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। मींस विच सेक्शन डू यू अटेम्प्ट फर्स्ट। अब एग्जाम में जाके आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि सर मैं एक काम करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ, नहीं वर्बल कर लेता हूँ। ये सब एग्जाम में जाके तो आप ट्राई नहीं कर सकते ना। तो इट्स बेटर आप जब अब जो टेस्ट दे रहे हैं इस टाइम पे अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। ये कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, सबके लिए डिफर कर सकती है कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले अटेम्प्ट करना है, या वर्बल एबिलिटी करना है, या लॉजिकल रीजनिंग करना है। मींस जो भी आपको प्रेफरेबल इजी लगता है। एडवाइस ये है, आप पहले वो टॉपिक कीजिए जिसमें आप 100% श्योर होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही करना है। आपको लगता है वर्बल एबिलिटी में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, वर्बल एबिलिटी आप अटेम्प्ट कीजिए। और अगेन इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसी स्ट्रेटेजी करनी है। बट अगेन ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट नजर आए, राइट। तो ये आप एक्सपेरिमेंट जो भी करना है आप अभी ट्राई कर लीजिएगा इन मॉक्स में। कंटिन्यू रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। हम करते क्या, नया तो पढ़ते रहते हैं बट पहले का पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज रहे, नोट्स जहां बनाए हुए हैं, फॉर्मुलाज जहां लिखे हुए हैं, वो डेली प्रैक्टिस में रहे आपके। एक छोटी सी पॉइंट एड ऑन करता हूँ। अभी इस साल एक मेरा स्टूडेंट था जो आई एम इंदौर में है, तो उससे मैंने पूछा भाई आपने क्या प्रिपेयर किया, कैसे मॉक्स दिए। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताता हूँ। वो जब भी मॉक देता था ना, अगेन मैं ये नहीं कह रहा आप सबको अप्लाई करना है, छोटी सी एडवाइस है, उससे फॉर्मुला याद करना उसके लिए बहुत ईजी रहा। उसने बोला सर मैंने एक नोटबुक बनाई फॉर्मुला की, और जब भी मैं ऑनलाइन पोर्टल पे टेस्ट देता था मैं उस नोटबुक को साथ में रख लेता था, सिर्फ फॉर्मुला नोटबुक को। तो सर देखने में लगता है कि चीटिंग हो रही है, बट उससे फायदा मेरा ये होता था कि जो मैं फॉर्मुला उसमें यूज कर लेता था मॉक में देख के, वो मैं कभी भूलता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आया, लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड, सर उसका फॉर्मुला मैंने लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं था, बट उस मॉक देते समय मैंने अप्लाई कर लिया ना, सर मैं लाइफ में उस फॉर्मुले को भूलूंगा नहीं नेक्स्ट मॉक के लिए, दैट इज फॉर श्योर। तो इफ यू वांट आप ये भी कर सकते हो, बट अगेन आपको मेक श्योर करना है पहले 4-5 मॉक में ही कर लो, उसके बाद ये बंद हो जाए, जिससे कि जो भी फॉर्मुलाज है आपको फर्स्ट 4 या 5 मॉक्स में सारे लर्न हो जाए अच्छे से, आगे आपको स्किप करना पड़ेगा, राइट। तो आपको रिवीजन भी साथ के साथ रखनी है। नेक्स्ट मंथ या फिर बोलूं अप्रैल मंथ बेसिकली, जिसमें आपको अगेन क्विक रिवीजन करनी है। देखिए जो 4th एंड 5th मंथ है, आई नो उस टाइम आप बोर्ड्स में बिजी होंगे, तो आपको जो प्लानिंग है ना माइट बी अकॉर्डिंग टू यू, आपको 3rd या 4th मंथ में या 2nd मंथ में आपको थोड़ी सी उस चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक वो ये जो भी मैंने रोड मैप बताया है, वो डेफिनेटली 6 मंथ्स को 4 to 5 मंथ्स में क्लब करके चीजों को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो से अब स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बट आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने प्रिपरेशन अपनी कुछ तो पहले स्टार्ट कर दी होगी। तो जितना मैं 1 मंथ दे रहा हूँ, माइट बी वो 1 मंथ का टास्क आप 15 और 20 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, दो स्टूडेंट्स जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम, ठीक है। फाइनल मंथ इज अबाउट कंसोलिडेशन, रिवाइज ऑल हाई वेटेड टॉपिक्स, फॉर्मुलाज, ग्रामर, रूल्स, वोकैब, ईच एंड एवरी आपको रिवाइज करना है, ईच एंड एवरी आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन इज मस्ट।
एग्जाम में हॉल में बाहर आके ये नहीं बोलना अरे यार ये सब पढ़ा हुआ था, काश मैंने रिवीजन कर ली होती। बिलीव मी, आप जितने भी टेस्ट देंगे, जितने भी मॉक्स देंगे स्टूडेंट, अगर उसमें जो भी एरर हुए हैं आपसे, अगर आप उन एरर को रेक्टिफाई कर लें और वैसी गलती दोबारा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका एंट्रेंस क्रैक ना हो। बिकॉज होता क्या है, हम ब्लंडर्स करके आते हैं। अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो वो गलतियां आपने पहले भी की हुई हैं, आप उनको रेक्टिफाई कर लीजिए। इसलिए तो मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, उसका एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस हो चुका है, उसके बाद तो आई डोंट थिंक आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो जो भी मिस्टेक थी उनको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कीप डूइंग मॉक टेस्ट एवरी फ्यू डेज। जब आप अप्रैल के मंथ में उनको रिवीजन कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट एवरी डे और सेकंड डे आप टेस्ट दीजिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे टेस्ट सारे खत्म हो, लेट अस सपोज हमने 30 मॉक्स अपलोड किए, सर 30 के 30 मॉक हो चुके हैं, तो स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट मंथ आपने कभी अक्टूबर या नवंबर मंथ में दिया होगा, तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है मॉक्स की भी, जहां पे आपकी मिस्टेक हुई थी। एंड आई थिंक आपने, अगर मेरी बात मानेंगे, एनालिसिस नोटबुक प्रिपेयर करेंगे तो आपको रिवीजन करना बहुत ईजी रहेगा। बिकॉज जहां मिस्टेक्स हुई थी आपने एक नोटबुक में, एनालिसिस नोटबुक में सब लिखा हुआ है, क्विक रिवीजन करेंगे तो आई थिंक वहां पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सारी की सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको अगेन रिवीजन करनी है, स्पीड देखनी है, एक्यूरेसी देखनी है, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रीट्स दिस, ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे पूरी एक साल बहुत अच्छा हार्डवर्क करते हैं, बट एट लास्ट एग्जाम से पहले कभी तबीयत खराब हो जाती है, बिकॉज वो 4 घंटे 5 घंटे सो रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 10 घंटे सोना है, बट 5 to 6 आवर्स की अपनी स्लीप पूरी लीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर जिस दिन हम एंट्रेंस देने वाले हैं उस दिन हम मेंटली बहुत ज्यादा हेल्दी फील करेंगे एज वेल एज फिजिकली, राइट। तो आपको नींद भी अच्छे से लेनी है, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। एंड लास्ट टाइम पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। अच्छी अच्छी का मतलब क्या है, बहुत डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाना है, वो हम एक महीने पहले सब कुछ देख लेंगे। अब बस जो पढ़ा हुआ है रिवीजन मोड पे रहना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, कुछ बच्चों को लेटर सपोर्ट 10 टॉपिक्स आउट ऑफ विच उन्होंने 9 टॉपिक्स प्रिपेयर किए, एक टॉपिक स्किप हो गया। अगर आप लास्ट मंथ में बोलूंगा उस टॉपिक को स्किप ही कर दीजिए, लास्ट मंथ पे लास्ट टाइम पे कुछ नया मत सीखिए। बिकॉज होगा क्या, उसको नए सीखने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ा हुआ वो भी खराब हो सकता है, राइट। ये भी मेक श्योर करना है। तो जितना पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंट रहे, एग्जाम पता होना चाहिए, ये सब बातें आपको पता है, कहाँ सेंटर है, ये सबको अच्छे से देखिए। समटाइम होता है एट इंस्टेंट ना सेंटर चेंज हो जाते हैं, वैसे आईपी मैट के केसेस में ऐसा नहीं होता है, सीयूटी में ज्यादा होता है। बट अगेन आपको ये सब चीजें टाइमली रखनी है। 1 डे बिफोर द एग्जाम लाइट रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स, जैसा बताया कोई न्यू टॉपिक नहीं। ये एक दिन नहीं, मैं बोलूंगा वीक 10 डेज पहले भी आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ना बंद कर देना है, आपको सिर्फ रिवीजन मोड पे रहना है। तो स्टूडेंट ये 6 मंथ का बेसिकली हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, जैसा मैंने बताया। इस 6 मंथ की स्ट्रेटेजी को कुछ बच्चे 4 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। बट अगेन ये प्लान तभी वर्कआउट कर पाएगा जब आप रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। कुछ बच्चों का क्या होता है, 10 डेज तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, 10 डेज तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। आई टोटली एग्री। आपके बीच में बोर्ड्स भी होंगे, क्लास 12 स्टूडेंट्स की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आई नो, इसको फॉलो करने में। बट मैं कहूंगा बोर्ड्स जब भी हैं उन डेट्स को आप स्किप कर दीजिए, उससे 10 डेज पहले उसको स्किप कर दीजिए। अदरवाइज तो आप डेफिनेटली इस रूटीन को फॉलो कर ही सकते हैं। एंड मैंने बहुत लाइट वर्जन में बताया, राइट। जो प्रथम स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस करूंगा, सारे स्कॉलर आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है, टिल द टाइम जब एंट्रेंस होगा। सारे एचडीएल रिवीजन करनी है, सारे मास्टर क्यूए रिवीजन करने हैं, नॉलेज प्राइमर हैंडआउट्स, अगर आप ये सब कर लेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे फिर आपके एंट्रेंस ना क्रैक करने में। बिकॉज अगर इतना पढ़ लेंगे आई एम डैम श्योर आपका एंट्रेंस क्रैक हो ही जाएगा। इज इट ओके? तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरीके अगर आपको और भी अच्छी वीडियोस चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीजें रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज फॉलो प्रथम टेस्ट प्रेप, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी एंट्रेंस के लिए हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।